गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल सेक्शन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई, ये इक्वेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में। आपको बोले यू हैव टू कैलकुलेट EA, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन की आपको क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एंड रेट कांस्टेंट इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड भी 200 मिनट्स। तो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए जी, आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये आपकी इक्वेशन को इससे रिलेट कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर पा रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं विद log k is equals to log a minus EA upon 2.303 RT। K is Kelvin। ये क्वेश्चन में K क्या दिया हुआ है, केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट दिया हुआ है। देखिए कंपेयर कीजिए, log K 14.2 किसकी वैल्यू दी हुई है, log A। यहाँ पे सिर्फ आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, T, तो दैट मीन्स EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू सॉल्व करके कितनी दी हुई है, -1.0 इंटू 10⁴ ये दी हुई है। आपने सिर्फ क्या करना है, इन दो रिलेशंस को कंपेयर करना है। क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, आपने उसको इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, log k 14.2 किसकी वैल्यू होगी, log a की। ये वाली वैल्यू किसकी होगी, इस पूरे की। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। इतने पार्ट को इससे कंपेयर कर देते हैं। दैट मीन्स -1.0 इंटू 10⁴ अपॉन t इज इक्वल्स टू -EA अपॉन 2.303 RT। T से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस से माइनस, क्या बचेगा 1.0 इंटू 10⁴ क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 2.303 इंटू R इज इक्वल्स टू EA। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे R की वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर 8.314। अगर मैंने 8.314 पुट किया है तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगी, जॉल पर मोल में। किलो जॉल में चाहिए आपको आंसर, तो गेट डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपने इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर किया। log k 14.2 किसकी वैल्यू, log a की। ये किसकी वैल्यू होगी, इस चीज की। हमने इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंपेयर कर दिया, जो चीजें करती थी वो डिडक्ट कर दी। सिर्फ क्या किया, अभी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यूज पुट की, आपको आंसर मिल गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी, आपको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकल गई। सेकंड पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। दैट मींस के निकालना है इफ आपको टी हाफ गिवन है कितना, 200 मिनट्स। अब आप सोचेंगे कि टी के कैसे निकालना है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। उसने क्वेश्चन की पहली लाइन में बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो के क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ विच इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 200। तो टाइम यहाँ पे किस में चल रहा था, मिनट्स में, और के क्या हो जाएगा, के का यूनिट क्या हो जाएगा फिर, टाइम इनवर्स, दैट इज मिनट इनवर्स। या मिनट से तो वो मिनट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, रेट कांस्टेंट निकालना है। अगर टी हाफ कितना है, हाफ लाइफ कितनी है, 200 मिनट्स। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी फर्स्ट लाइन में बताया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे आपने टी हाफ की वैल्यू पुट करके डिवाइड करके यू विल गेट द आंसर फॉर द रेट कांस्टेंट। आई होप दोनों पार्ट आपको क्लियर है। सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द थर्ड क्वेश्चन। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देते हैं।
चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, द रेट्स ऑफ मोस्ट रिएक्शन डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन। वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है जब टेम्परेचर 298 से 308 होता है। कितना डिग्री बढ़ रहा है? 10 डिग्री। ये हम पढ़ के हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर जब राइज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? डबल। तो देखिए आपको निकालना है क्या है? EA। दैट मींस आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर 1 दिया हुआ है दैट इज 298 केल्विन। ठीक है जी, आपको टेम्परेचर में T2 दिया हुआ है दैट इज 308 केल्विन। अब हमने K1, मैंने क्या बोला कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं, देखिए 10 डिग्री का डिफरेंस है, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो क्या डबल हो रहा है? रेट कांस्टेंट भी डबल हो रहा है। रेट लॉ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेट कीजिए। तो मैंने लेट कर लिया कि के मेरे पास वैल्यू गिवन नहीं है, मैं लेट तो कर सकती हूँ। K1 की वैल्यू मैंने x लेट कर ली, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे 10 डिग्री जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये क्या हो जाएगा? K2 डबल, दैट मींस 2x। दैट मींस आपके पास K1 और K2 की भी वैल्यू आ गई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. You just have to put the values. K2 की वैल्यू 2x, K1 की x. EA 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 कितना है? 308 minus 298 upon T1 298 into 308. x से x कट जाएगा, log 2 plus 2 EA upon 2.303 into 8.314 10 upon 298 into 308। log 2 की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में गिवन भी होगी, नहीं भी गिवन तो मैंने आपको पहले भी बोला था log की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 0.3010। log 2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, यू विल गेट द आंसर। R कौन सा पुट किया है? 8.314 मतलब जूल पर मोल में, तो आपका ये भी किस में आ जाएगा? जूल पर मोल में। अगेन किलो जॉल में चाहिए, डिवाइड बाय 1000। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? दो टेम्परेचर गिवन है। वो कह रहा है कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन से 308 केल्विन होता है तो रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब डबल होता है तो आपका रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? डबल, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने K1 क्या लेट कर लिया? x, और 10 डिग्री बढ़ने पे ये क्या हो जाएगा? डबल। हमने सिर्फ क्या की यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, उन वैल्यूज को पुट करके यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर न्यूमेरिकल सेक्शन 5। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आपके न्यूमेरिकल सेक्शन 5 की। ठीक है जी, इसको रब कर देते हैं। चलिए जी, रेट कांस्टेंट K ऑफ अ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर। एक इक्वेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, दैट इज log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। बस इन्होंने T को अलग से लिख दिया, 1/T, बात वही है। Where EA is activation energy, आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे? EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। When the graph is plotted for log K versus time, हमने ये ग्राफ किया है log K और टाइम का ग्राफ, ये वाला याद कीजिए, नेचुरल लॉग में ले लीजिए चाहे उसमें ले लीजिए। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट किया, अ स्ट्रेट स्लोप विद नेगेटिव स्लोप कैसी आती है? ये वाला ग्राफ जब हमने किया तो स्लोप कैसी थी? नेगेटिव स्लोप थी। तो वो कह रहा है स्लोप कितनी आई? -4250। मतलब आपको क्वेश्चन में स्लोप गिवन है दैट इज -4250 केल्विन। कैलकुलेट EA फॉर द रिएक्शन। अच्छा, वो ग्राफ वाला अगर आपको याद नहीं तो वो ग्राफ वाली वीडियो निकाल के देखिए, वहां पे आपको ये चीज कराई है। यहाँ पे log K हुआ अगर 1/T, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है आपका?
माइनस EA अपॉन 2.303 R। किया ये फॉर्मूला, कराया है। अब देखिए स्लोप इसके इक्वल है, इसका मतलब माइनस EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू किसकी इक्वल है, -4250 से माइनस से माइनस कट गया, EA क्या आ गया 4250 इंटू 2.303 इंटू R। बस यहाँ पे आप अपनी R की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 8.314। अगेन जूल पर मोल में आएगा, किलो जूल पर मोल में चाहिए, डिवाइड बाय 1000। क्या क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी है, आपको बोला है इसमें EA एक्टिवेशन एनर्जी है। जब log K को 1/T के साथ प्लॉट करते हैं तो स्लोप वो कह रहा है ये आ रही है। आप वो ग्राफ वाली वीडियो देखेंगे, वहां पे आपको बताया कि अगर बेस 10 में log हो तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब इस चीज की वैल्यू किसकी इक्वल दी हुई है, -4250, माइनस से माइनस कट गया, आपने कंपेयर करके जो वैल्यू से पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। So this was all about your numerical section 5 के numericals. 4 numericals were there in numerical section 5. Is it clear? ठीक है जी। अब नोट्स के अकॉर्डिंग हमारी इस चैप्टर की सिर्फ एक वीडियो रह गई है, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक छोटा सा रह गया। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द अनदर वीडियो हम उसको इसी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, कॉलिजन थ्योरी। देखिए कॉलिजन थ्योरी में अब यह का लास्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकल से जस्ट पहले आपके पास है ये, रेट इज इक्वल्स टू ZAB E माइनस EA अपॉन RT। ये चीज जहाँ पे आपको ऊपर क्वेश्चन में एक इक्वेशन भी गिवन है, दैट A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ये इक्वेशन भी गिवन है, इसके लिए आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, AB, A प्लस B गिव्स AB, जहाँ पे Z क्या है आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे Z क्या है आपकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके पास, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो आपका रेट है कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़ चुके हैं आपने, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में ये पढ़ा है, ये वाला रिलेशन आपको कराया है। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होएगा। एक लास्ट वाला फैक्टर है जो हमने स्टडी नहीं किया, दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, नोटबुक में जो हमने नोट्स में एग्जांपल लिया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का जो गैप है तभी बंद होगा अगर मैं इस तरह से उसको प्लेस करूंगी। अगर इस मार्कर के गैप को ऐसे, तो ये मार्कर क्लोज नहीं होगा, दैट मीन्स इसकी टिप कवर नहीं होगी, तो दैट मीन्स मेरी ओरिएंटेशन इस मार्कर को बंद करने के लिए इस कैप की ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है। लेकिन जब मैंने ऐसे रख दिया, इस पे ये कैप लगाई, तो ये कैप के ये मार्कर क्या हो गया, टिप क्या होगी, क्लोज हो गई, तो दैट मीन्स ओरिएंटेशन वाज प्रॉपर। तो जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट प्रॉपर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए जी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, CH3 Br प्लस OH नेगेटिव गिव्स CH3OH प्लस Br नेगेटिव। अब देखिए इस तरह से कुछ आपको अरेंज करके दिया हुआ है। नो डाउट अगर हमने थोड़ा सा हेलोवेरिन पढ़ा होता तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता, बट स्टिल आई वुड क्लियर दैट प्रॉपर ओरिएंटेशन। चलिए जी देखते हैं क्या है इसमें। Br नेगेटिव, OH नेगेटिव,
चलिए जी, अब देखते हैं क्या बना। थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा जब आपको सब क्लियरली दिखेगा। ये हमारे पास रिएक्शन है Br हटके, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे +1 में हमने पढ़ा है। अरेंजमेंट का डिफरेंस है। अब ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पे जो चीज राइट में वहां लेफ्ट में दिख रही है, आपको हेलोइल्कीन हेलोरीन्स में पता लगेगा थोड़ा सा। आप देखिए, यहाँ पे समझाने का सिर्फ मतलब इतना है, यहाँ से जब देखिए, या छोड़िए ऐसे समझा देती हूँ आपके लिए समझना और इजी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, Br नेगेटिव बाहर जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, OH को यहाँ पे आके लग जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये OH नेगेटिव अटैक करे, यहाँ से ये Br अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से OH अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इधर से नेगेटिव बाहर जा रहा है और इधर से नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो दोनों नेगेटिव क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल। दैट मींस OH नेगेटिव इसके पास नहीं आ पाएगा और Br नेगेटिव भी बाहर नहीं जा पाएगा। होना क्या चाहिए था, OH नेगेटिव को अगर अटैक करना तो उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, Br नेगेटिव को भी निकलने की जरूरत। यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों नेगेटिव एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो दैट मींस यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। अब देखिए इस वाले में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ये इंटरमीडिएट मान लीजिए बन रहा है, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव बन रहा है। अगर खुद सोचिए, यहाँ से फ्रंट से अगर नेगेटिव बाहर जा रहा है, फ्रंट से OH अटैक कर रहा था तो वो अटैक नहीं कर पाया ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव एक दूसरे के सामने आ गए। अगर OH को अटैक करना है तो उसको पीछे से अटैक करना पड़ेगा। ये Br अगर यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो दैट मींस Br फ्रंट से जा रहा है और OH बैक से आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे। जब दोनों नेगेटिव एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं आ रहे तो मतलब ओरिएंटेशन डिस्टर्ब नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अब जब कोई पीछे से आएगा, आगे वाले को धक्का तो लगेगा। अब उसने क्या किया, ये पीछे से आ रहा है, इसने इनको धक्का दे दिया तो ये इधर आ गए, OH यहाँ आ गया। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर थी, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर पा रहा था, वहां पे नेगेटिव के आगे आ रहा था, वहां पे ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। और यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर थी, इस वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर. In the next video we will start with one of our new chapters. So thank you so much.